हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका वीडियो में स्वागत है। आज हम हमारे नेक्स्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, इसमें कौन से रूल लगाए जाते हैं और कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, आज हम वही देखेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे चलते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सबसे पहले हम पहचान देखते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि जो भी हमारा हिंदी वाक्य जिसके लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं, या जो भी हमारा हिंदी वाक्य चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे से समाप्त होता है, वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। क्या पहचान है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की? कि जो भी हमारा हिंदी वाक्य चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि से समाप्त होता है, वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएगा। इसमें कौन सा रूल लगना है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। मैं सिर्फ आपको सिंपल के वाक्य बनाना सिखाऊंगा। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आप बनाना आसानी से सीख जाओगे, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल को ध्यान से बनाना है, या सिंपल के रूल अगर आप ध्यान से बनाना सीख गए तो आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बहुत ही आसानी से बनाना सीख जाओगे। तो सबसे पहले हम सिंपल को सीखते हैं, फिर नेगेटिव की कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और फिर कुछ इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल वाक्य के लिए रूल देखते हैं कि सिंपल वाक्य में कौन सा रूल लगता है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है और किस किस की जरूरत पड़ती है। तो जब भी आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सिंपल वाक्य बनाना हो तो आपको सबसे पहले एक जरूरत पड़ेगी सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या होता है ये आपको मैंने फर्स्ट वीडियो या फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया हुआ है कि सब्जेक्ट क्या होता है। फिर हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है विल, शाल प्लस हैव। विल हैव या शाल हैव। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, शाल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर सिंपल बना रहे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शाल का यूज करना पड़ेगा, फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होगा। आपको सिंपल वाक्य बनाना सीखना है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आप बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। अब विल हैव, शाल हैव किसके साथ यूज करना है? तो वैसे तो विल हैव और शाल हैव किस किस के साथ यूज किया जाता? तो शाल हैव का यूज नॉर्मली आई और वी के साथ करते हैं। शाल हैव का यूज नॉर्मली आई और वी के साथ करते हैं, और बाकी जो भी सब्जेक्ट बचे ही, सी, इट, नेम, यू, दे, इनके साथ विल हैव का यूज किया जाता है। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, यू, दे में से कोई सा भी हो तो हम विल हैव का यूज करते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट आई या वी में से कोई सा भी हो तो शाल हैव का यूज करते हैं। लेकिन याद ये रखना है कि शाल हैव का यूज मॉडर्न इंग्लिश में बंद कर दिया है, तो आप विल हैव ही सभी के साथ यूज कर सकते हो, चाहे हमारा सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, यू, दे, आई के साथ तो करते हैं। लेकिन अगर आई और वी भी है, अगर आई और वी भी हमारा सब्जेक्ट है तो भी आप विल हैव का ही यूज कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं कि पहले शाल हैव का आई और वी के साथ यूज करते थे, लेकिन अब विल हैव का यूज आप सबके साथ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। राम खाना पका चुका होगा। सबसे पहले वाक्य में पहचान करो कौन सा टेंस है। तो राम खाना पका चुका होगा, वाक्य के लास्ट में चुका होगा आ रहा है, और अभी हमने देखा
कि जिस भी हिंदी वाक्य के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा, वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट का टेंस कहलाएगा। तो वाक्य के लास्ट में चुका होगा आ रहा है, तो हमें ये तो पता चल गया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और ये हमारा सिंपल वाक्य है। तो हम सिंपल वाक्य को कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो हमारा सब्जेक्ट राम, फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शाल हैव। तो हमने देखा कि सभी के साथ विल हैव यूज कर सकते हैं। तो राम विल हैव, पकाना को हम कुक बोलते हैं, लेकिन हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो राम विल हैव कुक्ड द फूड, राम विल हैव कुक्ड द फूड, राम विल हैव कुक्ड द फूड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि तुम स्कूल जा चुके होंगे, तुम स्कूल जा चुके होंगे। तो सबसे पहले पहचान चुके होंगे, चुके होंगे मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले हमें सिंपल वाक्य है, तो सब्जेक्ट तुम की जगह यू, हेल्पिंग वर्ब विल हैव, यू विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना। तो जाना को हम गो बोलते हैं, बट यहां पर थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो यू विल हैव गॉन टू द स्कूल, यू विल हैव गॉन टू द स्कूल, तुम स्कूल जा चुके होंगे। अब हमने सिंपल वाक्य बनाना सीख लिया कि सिंपल के लिए हमने सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव शाल हैव का यूज किया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया। अब हम नेगेटिव बनाना सीखेंगे। इसी वाक्य को मैं आपको नेगेटिव में बनाना सिखाऊंगा। तो नेगेटिव में क्या करना है आपको? नेगेटिव, अगर नेगेटिव वाक्य बनाना है तो वाक्य में नकारात्मक या मना करने की बात होगी। जैसे तुम स्कूल जा चुके होंगे, इसी को अगर नेगेटिव में बनाना है तो तुम स्कूल नहीं जा चुके होंगे, या तुम स्कूल नहीं जा चुके होंगे। तो वाक्य में नहीं आ रहा है, मतलब मना की जा रही है बात। तो इसमें क्या करना है आपको? नेगेटिव वाक्य में कुछ नहीं करना है, बस ये करना है कि थर्ड नंबर पर नोट लगाना है। थर्ड नंबर पर नोट लगाना है। तुम स्कूल जा चुके होंगे का नेगेटिव वाक्य होगा कि तुम स्कूल नहीं जा चुके होंगे। तो आपको थर्ड नंबर पर नेगेटिव बनाने के लिए नोट लगाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू, फिर हेल्पिंग वर्ब विल। अब थर्ड नंबर पे फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पर हमें नोट लगाना है। तो यू विल नॉट हैव ए फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर थर्ड नंबर पर नोट लगाना है। अगर नेगेटिव वाक्य है तो यू विल नॉट हैव जाना को गॉन टू द स्कूल, यू विल नॉट हैव गॉन टू द स्कूल, तुम स्कूल नहीं जा चुके होंगे। यू विल नॉट हैव गॉन टू द स्कूल, तुम स्कूल नहीं जा चुके होंगे। आपको क्या करना है? नेगेटिव में तीसरे नंबर पर नोट लगाना है। अब हम इंट्रोगेटिव बनाना सीखते हैं। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपको कैसे पहचानना है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या वाक्य?
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए आपको वाक्य के शुरू में ही क्या दिखेगा, क्या मतलब प्रश्न किया जाएगा, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या दिखेगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि वाक्य में क्या दिखेगा, तो आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल हैव या shall have का यूज करना है। तो मैंने आपको बताया कि मॉडर्न इंग्लिश में shall have का यूज नहीं होता है, तो आप इसको मिटा ही दीजिए। तो विल हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। आपने इसमें कुछ नहीं किया है, बस जो हमारा हेल्पिंग वर्ब विल हैव सब्जेक्ट के बाद आ रहा था उसे सब्जेक्ट के पहले लिख दिया, फिर सब्जेक्ट लिख दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले विल हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखो, क्लियर हो जाएगा। क्या मोहन पेड़ काट चुका होगा। इसमें वाक्य के शुरू में क्या आ रहा है, क्या मोहन पेड़ काट चुका होगा। तो वाक्य में शुरू में क्या आ रहा है, मतलब ये हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य है। अब पहचानो कि किस टेंस का है, तो वाक्य के लास्ट में चुका होगा आ रहा है, मतलब चुका होगा मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो हम पहचान गए एक तो इंट्रोगेटिव वाक्य है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो हमने देखा था कि अगर इंट्रोगेटिव वाक्य है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब विल हैव, हेल्पिंग वर्ब विल हैव, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो मोहन विल हैव मोहन, विल हैव मोहन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म काटना, काटना को कट, विल हैव मोहन कट द ट्री, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, विल हैव मोहन कट द ट्री, क्या मोहन पेड़ काट चुका होगा। ये हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य बन गया। अभी तक हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पहचान देख ली और इसमें क्या क्या रूल लगते हैं वो भी देख लिया और सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव में वाक्य बनाना भी सीख लिया। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अगर पहले से ही कर लिया हो तो धन्यवाद।